देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के ख़बरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ला यरहम ला युरहम। बुखारी शरीफ। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने किया मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से सहाफ़ियों को दिए गए अवार्ड। मजलिसी कायद मिर्जा रहमत बेग ने किया दरगाह हजरत जहांगीर पीरा का रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। मरकजी वजीर बराए सयाहत जी किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा कॉरपोरेटर उमेश यादव के हमरा अंबरपेट हल्के काचीगुड़ा डिवीज़न में कर्नाटक साहित्य मंदिर में मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने 17 सितंबर 2021 से 7 अक्टूबर 2021 तक कर्नाटक साहित्य में मोदी की सालगिरह के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हर गांव हर क़रीब में तिब्बी सहूलियात को पहुंचाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मौके पर इसी तरह के अवामी सेहत के ये प्रोग्राम गुज़िश्ता 20 सालों से चलाए जा रहे हैं। దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పిలుపుతో దేశవ్యాప్తంగా 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర ఉత్సవాల పండుగను 23 ఆగస్టు 15 వరకు కూడా అంటే 2 సంవత్సరాల పాటు దేశంలో నిర్వహించాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో, విద్యా సంస్థలతో, సామాజిక సంస్థలతో, రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి ఈ యొక్క దేశ స్వాతంత్ర ఉత్సవాల 75 సంవత్సరాల పండుగను ఆజాద్ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అనేటువంటి కార్యక్రమంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రిగా, ప్రధానమంత్రిగా 20 సంవత్సరాల పాటు నిరంతరం కృషి చేస్తూ మరి ఒక సమర్థవంతమైనటువంటి, ఒక నీతివంతమైనటువంటి పేద ప్రజలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తూ గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా వారి జన్మదిన సందర్భంగా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నాం। అందులో స్వచ్ఛ భారత్ ద్వారా బస్తీలు, కాలనీలు శుభ్రం చేయడము, అదేవిధంగా మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడము, రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడము, పేద ప్రజలకు సంబంధించి అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టడము, పిల్లలకు సంబంధించి పౌష్టికారం అందించడము, హాస్పిటల్లో పాలు పండ్లు పంపిణీ చేయడము, ఈ రకంగా ప్రధానమంత్రి గారి యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా వారు 20 సంవత్సరాలు నిరంతరము మరి ప్రజాసేవలో మరి అధికారంలో ఉంటూ నీతివంతమైనటువంటి పరిపాలన అందించిన సందర్భంగా అది కూడా చేస్తా ఉన్నాం। మనకందరికీ తెలుసు, దేశం కోసం అనేక మంది మహానుభావులు త్యాగాలు చేసి, పోరాటాలు చేసి మన దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు। ఈ 2 సంవత్సరాల పాటు దేశం కోసం త్యాగం చేసినటువంటి స్వతంత్ర సంబంధించినటువంటి యోధులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరి పేరు మీద అనేక రకాల కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేయబోతున్నాం। ఆ రకంగా
ఓకేనా. అనేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా యువకులను గ్రామాలకు తీసుకెళ్ళి గ్రామాలలో మరి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే విధంగా కార్యక్రమాలు కూడా చేపడుతున్నాం. ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి అక్కడి నుంచి విద్యార్థులను ఇక్కడికి राब्ता फाउंडेशन की जानिब से रियासती सतह पर सहाफ़ियों की खिदमात के एतराफ़ के तौर पर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड अदा किया गया। इस खुसूस में प्रेस क्लब हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सोबिया जवेरिया बानी व सदर फाउंडेशन ने की, जबकि जनाब एम.ए. माजिद रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जनाब एस.ए. शकूर डायरेक्टर CEDM, मिसेस उमा सुधीर एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV, शुजात अली सोफे रिटायर्ड IRS, सैयद शमशाद खादरी सदर AIMWA, मुफ्ती नदीमुद्दीन, मिसेस रत्ना चौधरानी सियासत ने शिरकत की। इस तकरीब में मोहम्मद तकी हुसैन एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़ को इनकी मियारी इदारत एडिटरशिप के लिए एडिटर ज़ुमरे में अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा प्रिंट मीडिया ज़ुमरे में सीनियर सहाफ़ी अब्दुल्लाह सिद्दीकी, स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सहारा महबूब नगर को भी अवार्ड अता किया गया। और ये मेरे पूरे आजाद खानदान और मुझे खुशी हुई कि मैं जवेरिया की बात सुन रहा था। एक बार उनसे बात की थी, उसके बाद मेरे दोस्त मोहसिन साहब और मेरे मोहसिन फिलहाल साहब ने कहा कि नहीं ये बहुत काम कर रहे हैं। रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय ने आज चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहां खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इनकी पूजा संग्राम यात्रा का आगाज़ यहीं से हुआ था और अब वो यात्रा कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, इसीलिए वो दोबारा मंदिर में पूजा के लिए आए हैं। बंडी संजय की आमद के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। ఇదే భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను చేపట్టడం జరిగింది. అమ్మవారి ఇచ్చిన బాధ్యతను, ఆ తల్లి ఇచ్చిన బాధ్యతను ఆ అమ్మవారి కరుణ కటాక్షతో పూర్తిగా నెరవేర్చి ఇలా వారిని దర్శించుకొని, అమ్మవారిని దర్శించుకొని వారి పాదాలకు ముందు అప్పచెప్పడం జరిగింది. తిరిగి మళ్ళా తల్లి మళ్ళా బాధ్యతను అప్పచెప్తే తప్పకుండా ఆ బాధ్యత నెరవేర్చడానికి నేను, నాతో పాటు మా కార్యకర్తలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. అందుకే అమ్మవారిని దర్శించుకున్నాము. ఏ అడ్డంకులు, అవరోధాలు ఏం జరగకుండా ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ప్రజా ప్రవాహం మధ్య, కార్యకర్తల ప్రవాహం మధ్య ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నిన్నటికి పూర్తయింది. తిరిగి అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం జరిగింది. కాషాయ కంకణ కట్టుకున్నాం. కమలపూర్ను గెలిపిస్తాం హుజరాబాద్. कल कांग्रेस कमेटी की जानिब से निरुद्योगा सायरन नामी एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था, जिसको पुलिस ने अपनी लाठियों का निशाना बनाया था। इस एहतजाज में कारगुजार सदर कांग्रेस कमेटी उमर जावेद शदीद जख्मी हो गए हैं। मरहम पट्टी के बाद वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद जावेद ने इस खुसूस में आमिर जावेद से बात की। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। हम इस वक्त नायब सदर रियासती कांग्रेस कमेटी जनाब आमिर जावेद साहब के साथ मौजूद हैं। कल कांग्रेस की जानिब से निरुद्योगा सायरन के नाम से एक एहतजाज मुनक्किद किया गया। उस एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज में जनाब आमिर जावेद साहब शदीद जख्मी हो गए। आइए कल का वाकया जाने हम जावेद आमिर साहब के ज़बानी। कल हमारे रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट की हिदायत पे यूथ कांग्रेस ने जो है एक बेहतरीन एहतजाज इस सरकार के अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है मुनक़िद किया था, जिसमें हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वी श्रीनिवास साहब और हमारे रियासती प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी की सदारत में हम ये प्रोग्राम जो है शुरू किए थे।
पहले तो हमारे हजारों सैकड़ों जो यूथ कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उनको जो है पहले आने दिया नहीं और हमें परमिशन नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सरकार ऑलरेडी जो है बौखला गई थी कि अगर क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है ये, तकरीबन 26 लाख से ज्यादा जो है लोग अपनी जो है रोजी के लिए मांग कर रहे हैं और सिर्फ झूठे वादों से उन्हें टाला जा रहा है। तो ये प्रोटेस्ट के वास्ते हम श्रीकांत आचार्य स्टैचू के पास जो शख्स तेलंगाना के मूवमेंट में अपने आप को जो है जलाकर अपनी जान दी थी, उनके स्टैचू को सिर्फ फूल पिलाने जा रहे थे, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा गुनाह था या कोई इलीगल या अनलॉफुल एक्टिविटी थी। उसके बाद भी जो है हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को, हमारे स्टेट इंचार्जेस को, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट को, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज को, सारे बॉडीज को, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको जो है पुलिस बहुत ही ज्यादा तरीके से मैन हैंडल करना शुरू की। उसके बाद हम जो है बोले कि ये अक्टूबर 2 है, गांधी जी की जयंती है, हम जो है बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से जो है सो पुलिस को ऑर्डर्स दिए गए कि ये लोग, क्योंकि काफी लोग जुड़ गए थे हमारे इस प्रोटेस्ट से, काफी लोगों को इसके बारे में इल्म हो गया था कि यूथ कांग्रेस जो है सारे हिंदुस्तान, तेलंगाना के अनएम्प्लॉयड यूथ के वास्ते आवाज बन के उतरी है। और ये केटीआर बौखला गए थे और उन्होंने अपनी होम मिनिस्ट्री और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही खतरनाक मिसयूज करते हुए ये ऑर्डर दिया कि जो है जितने भी यूथ कांग्रेस के लोग हैं उन्हें मारना शुरू करें। तो मैं जब प्रोग्राम के बाद हम लोग वापस जा रहे थे तो हमारे प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास को, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बीवी श्रीनिवास को, जो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचा रहे थे, उन्हीं के ऊपर जो है लाठियों के साथ अटैक करना शुरू किए। और हमारे पीसफुली लड़के जो है सो यूथ कांग्रेस से जा रहे थे, तो वहां पे जो है सो मैं देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पीछे भागते हुए आ रहे थे, वो पाइप्स और जो है लाठियों ले लेके। तो वहां पे महेंद्र एक ऐसा ही थे। मैं हैदराबाद के सयाहों के साथ कंटाल वाटरफॉल से हासरा जा रही दक्कन ट्रैवल की एक बस, जिसके ड्राइवर ने कार को बचाने के चक्कर में बस को इस कदर मोड़ दिया कि बस कीचड़ के दलदल में फंस गई। इस बात की इत्तला मिलते ही मुकामी सरपंच ने जेसीबी की मदद से बस को दलदल से बाहर निकाला। इस तरह मुसाफिरीन एक बड़े हादसे से बच गए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि जनाब आबिद रशीद ARTV चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और मालिक अल्फा स्टूडियो आज आरिज़ा क़ल्ब की वजह केयर अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। मरहूम की नमाज जनाजा मस्जिद पलटन मलकपेट में बाद नमाज असर अदा की गई और तदफीन सुल्तान दायरा रूबरू चंचलगुड़ा जेल अमल में आई। लवाहिकीन में बेवा के अलावा 2 लड़की और 2 लड़कियां शामिल हैं। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद तो सदर मजलिस की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस हल्के असम्बली राजेंद्र नगर ने आज रंगारेड्डी ज़िले के इमन नरवा मंडल में दरगाह हज़रत जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की और वहां ज़ायरीन के लिए किए जा रहे इंतज़ामात और सहूलियात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कॉरपोरेटर हसन नगर मोहम्मद मुबीन और दीगर मौजूद थे। दरगाह बंद हुआ था, आ जाए ना बड़ा पड़ता। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।
Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.